आप सिर्फ उनकी इन आखिरी लाइनों से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भगत सिंह कितने विजनरी आदमी रहे होंगे। आप एक बार सोच के देखो। जय हिंद। अगर आपने कुछ सालों से वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा भी नोटिस किया हो तो आपको एक पैटर्न देखा होगा। द पैटर्न इज वर्ल्ड लीडर्स के अंदर एक सोच, एक आइडियोलॉजी पनप रही है, दैट इज इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। इंटरनेट पे इम्पीरियलिज्म की एक बेसिक सी डेफिनेशन मिलती है, दैट इज imperialism is an state policy practice for extending powers and dominance by direct territorial acquisition or by gaining political and economical control of other territories and people। इसका साफ और सीधा मतलब है कि पावर, पैसा और राजनीति के दम पे दूसरी टेरिटरीज को और वहाँ के लोगों को अपने अंडर ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। इन शॉर्ट इम्पीरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद। इम्पीरियलिज्म से मिलता जुलता एक और शब्द है कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, मतलब टेरिटरीज का सेटअप कर लेना फॉर अ बिजनेस पर्पस। कॉलोनियलिस्ट का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा ब्रिटिशर्स, एकदम बिजनेस माइंडसेट वाले लोग। ब्रिटिशर्स कौन थे? एक कंपनी तो थी जो भारत में व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इम्पीरियलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है चंगेज़ खान, जो अपनी ताकत और अपनी फौज के दम पे कंप्लीट देश कैप्चर कर लेता था। इन दोनों शब्दों का बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होगा कि कॉलोनियलिज्म कैन चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस बट इम्पीरियलिज्म कैन डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस एंड क्रिएट देयर ओन एम्पायर एंड डोमिनेंस। आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ आया हो। स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो बात बोली थी दैट इज़ वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस, वो इसलिए बोली थी जो रीसेंट इवेंट हैं, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वर्ल्ड में, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, इसराइल, फ़िलिस्तीन, चाइना, ताइवान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। इन सभी देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कुछ मेजर रीजन्स हैं, लेकिन अगर कुछ फैक्टर्स को हटा दे तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस डोमिनेंट साइड की इम्पीरियलिस्ट आइडियोलॉजी को दिखा रहे हैं, थोड़ा एक्सपोजर डाल रहे हैं उस पर। अपना साम्राज्य बड़ा करने की होड़ लगी हुई है सब में। और आज ये इम्पीरियलिस्ट मेंटलिटी की जो प्रॉब्लम है वो न्यूक्लियर वेपन दाग देने की सोच को बढ़ावा दे रही है, जिससे उन देशों पर भी असर पड़ेगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व भी नहीं है, आइदर इट मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अभी तक जो भी आपने देखा इस वीडियो में वो तो प्रेजेंट सिनारियो पे थोड़ी लाइट डालता है और बेसिक्स को क्लियर करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है लास्ट मैसेज ऑफ भगत सिंह टू द वर्ल्ड। और आज ही के दिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भगत सिंह का आज 115वां जन्मदिन है। तो बात है 22 मार्च 1931 शाम की, जब भगत सिंह के वकील उनके पास आखिरी मुलाकात करने पहुँचे उनकी किताबें लेकर। किताबें देने के बाद वकील ने भगत सिंह से पूछा, आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? भगत सिंह ने सिर्फ एक लाइन बोली, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उसी रात भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों को एक पत्र लिखा और इस पत्र में भगत सिंह के शब्दों में खुददारी, दिलेरी, स्वाभिमान, जिद, बेखौफ अंदाज, ये ऐसी क्वालिटीज़ नज़र आई। शब्द की कमी पड़ जाती है उनकी तारीफ़ों में। आप खुद भी एक बार पढ़ कर देखना। 2 लाइन मैं आपको पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगा उनके इस लेटर से। फर्स्ट पैरा में भगत सिंह लिखते हैं, मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। भगत सिंह ने दूसरे पैराग्राफ में लिखा, मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी ताकतों के बूते की बात नहीं रहेगी।
आप सिर्फ उनकी इन आखिरी लाइनों से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भगत सिंह कितने विजनरी आदमी रहे होंगे। आप एक बार सोच के देखो, उन्होंने साम्राज्यवाद जैसी आपदा के बारे में बताया, साथ ही सॉल्यूशन भी दे दिया एक लाइन में, दैट इज इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब मतलब क्रांति। और अगर प्रैक्टिकली भी हम सोचें तो कुछ भी अचीव करने से पहले हमें कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, और यहाँ पर इनकलाब एक भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका छोटे मायनों में मतलब स्ट्रगल ही है। सो आई रियली डोंट नो कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा होगा, क्योंकि मेरे अंदर तो एक ऑब्सेशन था कि मैं आपको उनकी बातें बताऊं, भगत सिंह की बातें आपको मैं बताना चाहता था। और ये दिन मुझे बहुत सही लगा क्योंकि उनका जन्मदिन भी है आज। तो आप मेरे को ये बात ज़रूर बताना कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि एक बार मुझे भी तो पता चले कि आप उनके बारे में कितना जान चुके हो। भले आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।